हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे इसका रूल होता है बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे। रूल होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, जब एक वचन करता होगा, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तब हम डज नॉट लगाएंगे, जब बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे। और क्या होगा उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे है कि वह अपना काम नहीं करती है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, वह अपना काम नहीं करती है, तो वह मतलब लड़की है, लड़की के लिए वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, सी। अब लड़की, वह अपना काम नहीं करती, कोई एक ही लड़की है, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सी के बाद डज नॉट हो जाएगा। अगर ये बहुवचन रहता तो वहाँ पे क्या हो जाता, डू नॉट हो जाता। तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा सी डज नॉट। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, करना, तो करना की मीनिंग हो जाएगी डू। फिर उसके बाद अपना काम, तो सी के साथ अपने की मीनिंग क्या होगी, हर, तो सी डज नॉट डू हर वर्क। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला है कि वे वहाँ नहीं जाते हैं, वे वहाँ नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे की मीनिंग हो जाएगी दे। अब ये देखिए, वे वहाँ नहीं जाते, दे किस में आता है, बहुवचन में आता है। मैंने एक वचन बहुवचन बता दिया था पहले ही, इसके पहले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो वे की मीनिंग हो जाएगी दे, दे बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे डू नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज नॉट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। दे डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, वहाँ, तो देयर। ठीक है, दे डू नॉट गो देयर। इस तरीके से हो गया एक वचन बहुवचन। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि वह अपना काम नहीं करती है, तो ये जो अपना आया है यहाँ पे, अपना की मीनिंग बदलती रहती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसे यहाँ पे सी है, तो अपना की मीनिंग क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे तुम अपना काम नहीं करते हो रहता, तो हम कहते हैं यू डू नॉट डू योर वर्क। तो जैसे जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बदलता जाता है, वैसे वैसे अपने की मीनिंग बदलती जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अपने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे अगर सी है तो अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हर, ही है तो हिज, दे है तो दियर, आई माई, यू है तो योर, वी है तो अवर। यहाँ पे शी और ही, जैसे यहाँ पे सी की जगह पे अगर किसी लड़की का नाम रहेगा, जैसे सीता अपना काम नहीं करती है, तो सीता अगर किसी लड़की का नाम आ गया तो भी वहाँ पे हम हर लगाएंगे, और ही जब किसी लड़के का नाम आएगा तो हिज लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता है। अब देखिए अगर बात में नेवर आ गया, कभी नहीं, जब कभी नहीं आता है तो उसका रूल चेंज हो जाता है। उसमें क्या लगेगा, उसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब नेवर लगता है तो वर्ब में एस लग जाता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में था। यहाँ पे डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे एग्जाम्पल आएगा, जैसे राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें क्या आया, कभी, कभी नहीं, तो राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर उसके बाद कभी नहीं की मीनिंग क्या हो जाएगी, नेवर। अब इसमें नॉट नहीं लिखेंगे, कभी नहीं का मतलब ही होता है नेवर। तो फिर उसके बाद झूठ बोलना का, टेल्स अ लाई। तो यहाँ पे राम एक वचन था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, एस जोड़ दिए। अगर बहुवचन होता तो नहीं जुड़ता। अगला है कि मैं कभी अपना पाठ नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, फिर उसके बाद नेवर लगाएंगे, कभी नहीं आया तो नेवर, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या था, पढ़ना, तो रीड। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि आई किस में आता है, आई बहुवचन में आता है, तो आई के साथ क्या हो जाए, आई के साथ जो है इसमें एस नहीं जुड़ेगा वर्ब में, आई नेवर रीड। फिर उसके बाद अपना, तो आई के साथ अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, माई, माई लेसन। ठीक है, इस तरीके से जैसे अपने की मीनिंग यहाँ पे मैंने बताया चेंज होती रहेगी। तो जब आई आएगा तो माई हो जाएगा, अगर यू रहता तो योर, दे रहता तो दियर, वी रहता तो अवर। इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है मतलब प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। एक फर्स्ट टाइप होगा, एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो हिंदी वाक्य देखेंगे हम लोग उसमें उसमें सबसे पहले क्या आएगा, जब क्या वर्ड सबसे पहले आएगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और जिसमें बीच में क्या क्यों कब कैसे आएगा वो कौन सा रहेगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डू या डज लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट, अगर नॉट आएगा तो नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस एस नहीं जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये कंपल्सरी होती है, जरूरी होता है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में जैसे अगर आएगा कि क्या लकड़हारा लकड़ी काटता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, अवश्य आना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जैसे क्या लकड़हारा लकड़ी काटता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डू या डज लगाएंगे। क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्या को नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे लकड़हारा जो है, लकड़हारा एक ही है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, डज लगा। उसके बाद लकड़हारा की मीनिंग हो जाएगी वुडकटर, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, काटना, कार्य क्या हो रहा है, काटने का कार्य हो रहा है, तो कट, फिर क्या काटता है, वुड, ठीक है। डज वुडकटर कट द वुड, इस तरीके से बन जाएगा ये। अगला है कि क्या ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, ये लड़के, तो बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू, डू लगाएंगे। फिर उसके बाद ये लड़के की मीनिंग क्या हो जाएगी, दीज बॉयज। उसके बाद खेलते हैं, वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो हो जाएगा डू दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, इस तरीके से बनेगा। अगर आ गया वाक्य में कभी नहीं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या मोहन कभी गाली नहीं देता है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले डज लगाएंगे, क्योंकि मोहन है तो डज लगेगा, डज मोहन, फिर कभी नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेवर, नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं रहता सिर्फ तो नॉट लगा देते, लेकिन कभी नहीं आ गया इसलिए नेवर लगाए, तो डज मोहन नेवर, फिर गाली देना की मीनिंग हो जाएगी एब्यूज। तो इस तरीके से बन जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। आप इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप कैसे बनता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, बस वही रूल रहेगा, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ा देंगे, आगे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेम है जैसे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस था, वैसे ही ठीक सेकेंड टाइप ही है। तो सेकेंड टाइप में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जैसे अब इसमें क्या होगा कि जब हिंदी वाक्य हम लोग देखेंगे तो हिंदी वाक्य में जो क्या, क्यों, कब, कैसे होता है, ये वाक्य के बीच में आता है। जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में जैसे हो जाएगा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैं। तो जैसे आया है एग्जाम्पल में कि सीता गाना क्यों नहीं गाती है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को खोजेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों, क्यों की सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि मीनिंग होती है वाई, वाई लिखेंगे, उसके बाद तो वाई, वाई के बाद सीता एक वचन है तो डज हो जाएगा, वाई डज, फिर उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, इसमें नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, गाती है, गाती की मीनिंग हो जाएगी सिंग, फिर उसके बाद क्या गाती है, गाना, तो सॉन्ग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। एकदम रूल के हिसाब से लगाते चले जाएंगे, जैसे जैसे रूल है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, डू या डज है तो डू या डज लगा, फिर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लगा, फिर नॉट है नॉट, फिर वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला, वे स्कूल कब जाते हैं, अब इसको बनाना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन, व्हेन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, एक वचन है कि बहुवचन है, तो वे जो है बहुवचन होता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू, इसके लिए डू लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसमें नहीं आया तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। व्हेन डू दे, फिर वर्ब क्या है, गो, जाना, गो लगाएंगे, फिर स्कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
व्हेन डू दे गो टू स्कूल। अगला है कि कौन तुम्हें पीटता है, कौन वाला आ गया। जब कौन आता है तो कौन अगर बीच में है पहले आए, हमें सबसे पहले लगाना है कौन को, तो कौन की मीनिंग हो जाएगी हु, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है हु बीट्स यू। देखिए कौन जो होता है हमेशा एक वचन होता है, तो इसलिए एक वचन होता है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ते हैं एस या एस जोड़ देते हैं। जैसे ये बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल याद है ना आप लोग को, बस वैसे ही लगेगा, बस सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे हु लगा देंगे, और बाकी सारी चीजें वैसे जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था ना, इसमें क्या आ जाएगा हु वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, सेम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होता है, जब हु होता है जो कौन होता है ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कौन में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का काम कौन करता है हु ही हमारा सब्जेक्ट भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। इसके बाद इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं वर्ब लगाते हैं, और इसी को देखते हुए इसमें वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।